दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अजमेर शरीफ में किस कदर भयंकर बारिश हो रही है, किस तरह से पूरे अजमेर शरीफ में तबाही मची हुई है, जिसे देखते हुए कुछ नासमझ लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रही हैं। कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह में बाढ़ आ गई है, तो कोई कह रहा है कि अजमेर दरगाह पानी में डूब गई है। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर पूरा हिंदू गांव मुसलमान बन गया। और यही नहीं, इसके साथ ही आपको एक ऐसे शख्स का सच्चा वाकया भी बताने वाले हैं जो गलती से आना सागर के पानी में गिर गया और डूबने लगा। लेकिन तभी ख्वाजा गरीब नवाज का हुआ ऐसा करिश्मा कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या ख्वाजा पुकारने लगा। और यही नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज की इस करामात को देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह हैं। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब और पावरफुल वली हैं। ना जाने आपने कितनों की बिगड़ी बनाई है। आपकी निगाह करम का आलम यह है कि अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकती हैं, और जलाल में आ गई तो बड़े से बड़े बादशाह को भी फकीर बना सकती हैं। आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे वो जगह हिंदुस्तान की अजमेर शरीफ की धरती थी। यानी कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में राजा पृथ्वीराज चौहान का राज था, जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया, आपको अजमेर से भगाने की बहुत कोशिश की, मगर आप रहमतुल्लाहि अलैहि अपने करामातों से राजा पृथ्वीराज चौहान को नस्तो नाबूद कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को अपनी तरह तरह की करामातें दिखाने लगे, जिन्हें देखकर अजमेर शरीफ में बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान बनते चले गए। और सिर्फ अजमेर शरीफ ही नहीं बल्कि आसपास के गाँव के भी बहुत से लोग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को चाहने लगे थे, आपकी इज्जत करने लगे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अजमेर शरीफ में अब अपने चाहने वालों के बीच बेहद मशहूर हो चुके थे। हर तरफ के लोग अब आपको चाहने लगे थे। आपकी दयालुता और आपकी इंसानियत को देखकर अब सब लोग दूर दूर से आपके दरगाह शरीफ पर आने लगे थे। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सफर कर रही थी। सफर के दौरान आप एक ऐसे गांव में पहुंचे जिसमें रहने वाले तमाम लोग हिंदू थे। सिर्फ उस गांव में 5 मुस्लिम घर थे जो बड़ी मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। यह देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसी गांव में क़याम करने का इरादा किया, मगर जैसे ही आप इस गांव के अंदर दाखिल हुए तो आपने देखा कि उस गांव के तमाम लोग अपना सारा सामान दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे थे। यह देखकर आपने पूछा कि यह क्या मामला है, तो इस पर गांव के लोगों ने कहा कि बारिश के मौसम में पानी का सैलाब हमारे गांव में इस कदर आ जाता है कि गांव के 3 हिस्से पूरी तरह से पानी के सैलाब में डूब जाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में हम लोग दूसरे गांव में चले जाते हैं, और फिर जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो इसके बाद हम गांव में अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज को उन लोगों पर रहम आ गया, यानी कि उन पर तरस आ गया। इसलिए फिर आपने गांव के तमाम लोगों को साथ लिया और गांव के पास में बहने वाली नदी के किनारे पहुंच गई। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, अब मैं यहाँ पर एक हद बना देता हूँ, फिर चाहे जितनी जोरदार बारिश क्यों ना हो जाए, चाहे नदी में कितना भयंकर सैलाब क्यों ना आ जाए, मगर यह पानी इस हद को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। यानी कि जिस जगह पर मैं हद बना दूंगा इसके आगे यह पानी कभी नहीं आ पाएगा। अब आप एक जगह बताएं जहाँ पर मैं हद बना देता हूँ। दोस्तों, इसके बाद लोगों ने एक जगह बता दी। फिर आप रहमतुल्लाहि अलैहि उस जगह से चंद कदम और आगे बढ़े और जाकर आप वहाँ पर खड़े हो गए। इसके बाद आपने फरमाया कि मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर दिया जाए। लोगों ने फौरन ही आपको लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर दे दिया। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लकड़ी के टुकड़े को उस जगह पर गाड़कर फरमाया, ए लोगों, इंशाअल्लाह अब इस नदी का पानी इससे आगे कभी नहीं बढ़ेगा, यानी कि नदी का पानी अब इस हद को कभी क्रॉस नहीं करेगा। इस तरह से फिर आप उन लोगों को तसल्ली देकर वहाँ से जाने लगे, मगर गाँव के लोगों ने आपको जाने ना दिया क्योंकि उनको इस बात पर यकीन नहीं आया था। दोस्तों, इतनी ही देर में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई और देखते देखते नदी का पानी उछाल मारने लगा और फिर नदी का पानी बढ़ते बढ़ते उस हद तक पहुंच गया जहां पर आपने उस लकड़ी को गाड़ा था। इसके बाद बहुत तेज तेज बारिश हुई, मगर लोगों ने देखा कि नदी का पानी उस हद के करीब भी ना पहुंच सका, बल्कि उस हद से कुछ दूरी पर ही रुक गया।
ख्वाजा गरीब नवाज की यह करामात देखकर तमाम गांव वाले हैरान रह गए और फौरन ही आपके कदमों में गिर पड़े और वहीं पर वो सबके सब मुसलमान बन गए। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह की मदद से जब तक यह बस्ती आबाद रहेगी यह निशान भी कायम रहेगा और अब से चाहे जितनी बारिश क्यों ना हो जाए, चाहे जितना बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, मगर पानी इस निशान को कभी भी पार नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान है अल्लाह के नेक वलियों की। अल्लाह के हुक्म से दुनिया की हर शय उनके ताबे में आ जाती है। इसी तरह से अब आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक ऐसी ही जिंदा करामात और बताती हैं, जिसे देखकर यकीनन आप लोग भी चौंक जाओगे और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप के पूरा जरूर देखना। दोस्तों, कहा जाता है कि गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक शख्स था जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा दीवाना था, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा चाहने वाला था। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो कब अजमेर शरीफ में जाए और जाकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ की जियारत करे। बस वो इसी ख्वाहिश को लेकर हर दम अल्लाह ताला से दुआ करता रहता था। एक बार अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ अजमेर शरीफ में पहुंच गया। सबसे पहले उसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी दी और दुआ मांगी और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ आना सागर देखने पहुंच गया। अब वो शख्स आना सागर के किनारे खड़ा हुआ था कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो आना सागर के पानी में गिर गया। कहा जाता है कि उस वक्त अजमेर शरीफ में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस वजह से आना सागर के पानी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। अब वो शख्स देखते देखते उन लहरों के बीच में फंस गया और फिर चलते चलते वो आना सागर के बीचों बीच जाकर फंस गया। यह देखकर बाहर खड़े उनके दोस्त बहुत घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे और वहीं पर मौजूद गोताखोरों और दूसरे लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। मगर उस वक्त आना सागर में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था कि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आना सागर के पानी में कूद जाए और उस शख्स की जान को बचा ले। देखते ही देखते आना सागर के किनारे लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अब सब लोग उस शख्स को देखने लगे। इधर वो शख्स आना सागर के पानी में कभी नीचे जा रहा था तो कभी पानी के ऊपर आ रहा था, मगर साथ ही वो अपने मन ही मन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम को पुकारने लगा और अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगा। कुछ ही देर में अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामात हुई कि उस शख्स को आना सागर के बीचों बीच एक अल्लाह वाला बुजुर्ग दिखाई दिया जो कि पानी के ऊपर लहरों को चीरता हुआ चला आ रहा था। इसके बाद वो अल्लाह वाले उस शख्स के पास पहुंचे और उसे अपने कंधों पर बिठाकर किनारे की तरफ चलने लगे। मगर दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये हुई कि जब वो अल्लाह वाले उस शख्स को लेकर आना सागर के किनारे की तरफ चल रहे थे तो उस वक्त पानी बिल्कुल शांत हो चुका था। इसलिए फिर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग आराम से उस शख्स को अपने कंधे पर बिठाकर आना सागर के किनारे पर आ गई। अब जैसे ही वो शख्स किनारे पर आया तो वो फौरन ही उनके कदमों में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और या ख्वाजा पुकारने लगा। और यही नहीं, किनारे पर मौजूद बाकी सब लोग भी उन बुजुर्ग बाबा का शुक्रिया अदा करने लगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात ये हुई कि वो अल्लाह वाले किसी को कुछ कहे बगैर मुस्कुराते हुए अपने राह की ओर चल पड़े और सब लोग उन्हें देखते रह गए। कहा जाता है कि आना सागर में डूबे इस शख्स को बचाने के लिए खुद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आना सागर में आए और अपने चाहने वाले की जान बचाई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये शान है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जिंदा करामात पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।